आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस पैरालिसिस के बारे में। ये क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि अपने आप को ऑब्जर्व कर पाना, मतलब कि अपने आप को ऑब्जर्व करना कि मैं क्या क्या गलती करता हूँ, क्या मेरी अच्छाइयाँ हैं, क्या मेरी हैबिट्स हैं, या मेरी क्या क्या थॉट्स हैं मेरे अंदर जो चलते हैं, कब कौन थॉट्स चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए। ये आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं। आप अपने इमोशंस को समझ पाते हैं कि कब आपको गुस्सा आता है, कब आप बहुत अच्छा फील करते हैं, कब आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, या कब आपको बहुत चिढ़ होती है किसी चीज़ से। अपने इमोशंस को आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब कि आप अपने आप को ऊपर से अंदर से सब तरीके से देख रहे हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ये एक अवेयरनेस होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी। और वैसे देखा जाए तो सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही अच्छा ट्रेट है, मतलब एक गुण है जो किसी के अंदर अगर है तो उसको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, क्योंकि इसकी वजह से वो ऑब्जर्व करता है, फिर सीखता है, फिर उसको अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपने आप में वो चीज़ें एडॉप्ट करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप ओवर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मतलब अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा एक्शन कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटे काम में वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल स्टेट का इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो हाईजेक हो जाता है इन सब ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स की वजह से, कि आप कोई डिसीजन फिर ले ही नहीं पाते हैं। आप अपनी जगह पे स्टक रहते हैं, आपकी लाइफ में फिर कोई चेंज नहीं आ पाता है। आप सोचते तो बहुत हैं, करने के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आप वही है ना, इस लूप में फंसे रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ अवेयरनेस विदाउट एक्शन। मतलब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, लेकिन इस लूप की वजह से हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं और अपनी जगह पर फंसे रहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आखिर होता क्यों है। तो ये उन पर्सन्स में ज़्यादा होता है जो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, कि मतलब कोई एक तीसरा व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, और जिसकी वजह से वो जिस मोमेंट में है वो उस मोमेंट को वो जी नहीं पाते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और उस मोमेंट को बस सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। बस वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म। ये सबसे बड़ा कारण है, इसमें बहुत लोग फंसे रहते हैं, मतलब मैं खुद इसमें फंसा रहा। मतलब उसमें ये होता है कि इंसान कोई काम शुरू करना चाहता है, अपनी लाइफ में कोई चेंज करना चाहता है, लेकिन होता है क्या है कि वो सोचता है कि मैं बहुत ही परफेक्ट वे में करूँ या परफेक्ट टाइम पे करूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो टाइम कभी आता नहीं, वो हमेशा इंतज़ार करता रहता है कि मैं अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप कर लूँ, कोई स्किल डेवलप कर लूँ, उसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ, तब मैं ये शुरू करूँगा काम। तो उस चक्कर में वो ओवर थिंकिंग होती रहती है और फिर वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाती है। तो कुल मिलाकर परफेक्शनिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं यूट्यूब में वीडियो तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता था कुछ एडिटिंग सीख लूँ या फिर थोड़ा और कुछ पढ़ लूँ या फिर अच्छे से वीडियो बनाना सीख लूँ। लेकिन फिर आखिरी में समझ में आया कि ये सब चीज़ें छोड़ो। फिर समझ में आया कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जितना जानते हैं, या फिर आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उसके साथ शुरुआत करिए। इम्परफेक्ट वे में शुरुआत कीजिए। इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। ये बात समझ में मुझे आ गई थी, तब मैंने फिर से वीडियो शुरू कर दिया। फिर इसके बाद तीसरे कारण पर बात कर लेते हैं, वो है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब कि जब एक चीज़ कही जाती है कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आप जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन यही है कि जैसे कि मैंने बताया कि इम्परफेक्ट एक्शन इज़ बेटर देन नो एक्शन। आप जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे आप शुरुआत कीजिए, आप जो करना चाहते हैं। दूसरा आप लोग ये कर सकते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको एक टाइम बाउंड करिए कि मुझे इतने समय में ये काम करना है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपके पास मजबूरी हो जाएगी कि मुझे ये काम इतने समय में करना ही है। इसके बाद हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस से कुछ नहीं होता। अवेयरनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप समझते हैं, लेकिन अवेयरनेस के बाद हम लोगों को दूसरा स्टेप होता है कि उसके लिए एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपकी लाइफ वहीं बनी रहेगी, आप वहीं पे स्टक रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
उन्होंने कहा था द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज इट्स एबिलिटी टू चेंज। अगर आपके अंदर एबिलिटी है चेंज करने की, कुछ भी बदलने की, अपने आप को बदलने की, अपने थॉट्स को बदलने के, अपने एक्शंस को बदलने की, कुछ भी चीज़ को बदलने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो वो एक रियल इंटेलिजेंस है।